है गाइस। आज हम लव बिटवीन द लाइंस को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस ड्रामे की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें हम गेम वर्ल्ड में दाखिल होंगे जो कि बिल्कुल रियलिटी जैसी होगी। तो चलिए बिना देर के लिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड का आगाज़ कुछ बहुत गहरी बातों से होता है। देखो देखो वहाँ देखो, जल्दी इसके पीछे भागो, जिंदगी एक खेल की तरह है, इसलिए हम अपनी मिसाली जिंदगी तक पहुँचने के लिए जी जान लगा देते हैं। बदकिस्मती से तकदीर तब वार करती है जब हमें उससे सबसे कम उम्मीद होती है और एक ऐसा बुरा अंजाम देती है जो तसव्वुर से बाहर है। यहाँ पे हमारी मेन लीड जियो अपने एंगेजमेंट में के फंक्शन में जा रही होती है और फ़ोन पर कुछ दस्तावेज़ात जो कि मिस्टर जू को देने थे उनके बारे में फ़ोन पर बता रही होती है कि मैंने आज सुबह ही वो दस्तावेज़ात मिस्टर जू को ईमेल कर दी थी। अगर आपको उसके बारे में कुछ डिटेल्स या फिर कुछ तब्दीली करवानी है तो आप मिस्टर शाह से रब्ता कर सकते हैं। और बताती है रेस्टोरेंट शाम 4 बजे के लिए बुक है और मैं आपको अपनी शादी पर ज़रूर बुलाऊंगी। ऐसे ही वो इंगेजमेंट हॉल के बाहर पहुंच जाती है। वहाँ पे कुछ उससे मेहमान मिलते हैं जो उसे मुबारकबाद देते हैं। वो उनका शुक्रिया अदा करती है। वहीं पर एक आंटी खड़ी होती है। वो कहती है, जियो तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही होती हो। आंटी के साथ एक बच्चा हो खड़ा होता हुआ कहता है, खाला क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? जियो कहती है, देखो तुम कितने बड़े हो गए हो। उसके साथ उसकी माँ कहती है, इसे देखो ज़रा, हर वक्त तुमसे चिपकता रहता है। फिर बाकी सब उससे मुबारकबाद देते हैं और वो उनको शुक्रिया कहती हुई आगे बढ़ जाती है। वहीं आगे आगे किरान की माँ खड़ी होती है। जियो उनसे जाके हाल वाल लेती है और कहती है, आई एम सॉरी आंटी, मुझे आने में देर हो गई। किरान की माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आजकल के नौजवान लोग हमेशा मसरूफ़ होते हैं। किरान अभी तक नहीं पहुंचा। जियो कहती है, आपके काफ़ी रिश्तेदार आए हैं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। किरान की अम्मी कहती है, कोई बात नहीं, तुम जल्द ही इन्हें जान जाओगी। तुम्हारी अम्मी और बाकी सब वहाँ हैं। फिर जियो कहती है, मैं भी फिर वहीं चली जाती हूँ। फिर जियो अपनी अम्मी के पास पहुंच जाती है और कहती है, अम्मी अब अम्मी यहाँ पर 3 में से क्यों हैं? और ये वो हाल नहीं है जो मैंने बुक किया था। मैंने तुम्हारे पापा के साथ हिसाब लगाया था क्योंकि हम तकरीब कर रहे हैं और किरान की अम्मी ने भी काफ़ी रिश्तेदारों को बुलाया था जो दूर दूर से आए थे, इसलिए हमने एक मेज़ बढ़ा दी और हाल को अपग्रेड करने का खर्चा तुम्हारे वालिद ने उठाया है। इन्हें रौनक वाली तकरीबात पसंद हैं। वो इसकी अदायगी करके खुश हैं। जियो अपने वालिद की तरफ देखती है और फिर कहती है, मैं आप दोनों का क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। जियो की अम्मी उसका लैपटॉप देखकर कहती है, तुम यहाँ अपना लैपटॉप कैसे ला सकती हो? आज तुम्हारी इंगेजमेंट है। तुमने आज 2 बजे तक ओवर टाइम किया है, क्या इतना काफ़ी नहीं था? जियो कहती है, मैं बस फिक्रमंद हूँ कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो जाए। जियो अपनी अम्मी के बैग को उभरा हुआ देखकर कहती है, अम्मी ये बैग में उभरी हुई चीज़ क्या है और आपने इसे इतना टाइट क्यों पकड़ा हुआ है? इसकी अम्मी कहती है, शादी के तोहफे की रकम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता किरान का ख़ानदान कितने पैसे देता है। हमारा ख़ानदान इसका मुकाबला करेगा। हमारी रकम यकीनन उनसे कम नहीं होगी। जब वक्त आएगा हम उनसे थोड़ा कम देंगे, बस उनके नंबर के आसपास। वैसे भी आखिर में ये सारा तोहफा पैसा तुम दोनों नई शादीशुदा जोड़े को ही जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है मैंने मैंने और तुम्हारे वालिद ने इस तमाम वक्त उनके ख़ानदान के साथ मंगनी की ज़ियाफ़त के अखराजात बांटने पर क्यों इसरार किया? ये किसी और वजह के लिए नहीं है, ये तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे मुस्तकबिल में और इस रिश्ते में तुम्हारा एतमाद और मुकाम बरकरार रखने के लिए है। अब समझी तुम? जियू ये सुनकर नम आंखों से अपनी माँ और अपने डैड को देखती है और फिर जियो अपनी अम्मी के पास से दूर आकर एक जगह बैठ जाती है और लैपटॉप खोल कर देखती है और वहाँ कुछ मैसेज आए होते हैं जिसमें लिखा था, जियो मेहरबानी करके मेरे पैगाम का जवाब दो। तुम्हें क्या हुआ है जियो, क्या अब यहाँ काम नहीं करना चाहती? जियो कहती है, मैंने पहले ही छुट्टी ले ली थी,
दूसरी तरफ जियो की अम्मी किरान की अम्मी को कहती हैं कि आप दोबारा किरान को कॉल कर सकती हैं। किरान की अम्मी कहती है ठीक है, मैं इसे दोबारा कॉल करती हूँ। तभी जियो का अब्बू उसके पास आता है और कहता है किरान अभी तक क्यों नहीं पहुँचा। हर कोई पूछ रहा है कि दूल्हा कहाँ है, वो मेरे पैगामात का जवाब नहीं दे रहा और फ़ोन भी नहीं उठा रहा। देखो तुम्हारी अम्मी और किरान की अम्मी दोनों परेशान हैं। जियो उठकर अपनी अम्मी और किरान की अम्मी के पास जाती है। जियो की अम्मी कहती है जियो किरान अभी तक क्यों नहीं आया। तभी किरान की अम्मी फ़ोन कान से हटाकर कहती है वो अब भी फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या इससे कुछ हो गया है। जियो कहती है खाला परेशान ना हो, मैं उसके किसी साथी को फ़ोन करती हूँ। तभी वो छोटा लड़का आकर जियो के लैपटॉप पर गेम खेलने लगता है, लेकिन गलती से वो किरान के वॉइस मैसेज पर क्लिक कर देता है। वो वॉइस मैसेज चलना शुरू हो जाती है। सब मेहमान उसे सुन रहे होते हैं। वो कहता है जियो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं मंगनी की तकरीब में नहीं आऊँगा, अब से मैं शंघाई वापस भी नहीं आऊँगा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, चलो हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जियो कहती है ये क्या हो रहा है, ये कितना नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस एपिसोड के अगले पार्ट में हम गेम वर्ल्ड में दाखिल होंगे, तो इसीलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगला पार्ट देख सकें और गेम वर्ल्ड में दाखिल हो सकें।